एक नूर का आगमन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का प्रारंभिक जीवन। यह कहानी है उस महान हस्ती की जिनका जीवन और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लगभग 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक महान हस्ती ने जन्म लिया। यह वह समय था जब अरब समाज में अज्ञानता और अंधविश्वास का बोलबाला था। उनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी नियति असाधारण थी। उनका जन्म मक्का में हुआ था। मक्का उस समय व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था, जो उनके जन्म से पहले ही गुजर चुके थे। यह एक कठिन समय था, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बहुत प्यार और देखभाल दी। उनकी माँ आमिना ने उन्हें बहुत प्यार दिया। आमिना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु को एक नेक दिल और ईमानदार बच्चे के रूप में पाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु के बचपन में ही उनकी माँ का भी देहांत हो गया। इस दुखद घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। अब्बू तालिब ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला और हर संभव सहायता दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु एक नेक दिल और ईमानदार बच्चे थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और उनकी सच्चाई और अच्छाई के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले। उनकी ईमानदारी और नेकनियति ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया। बड़े होकर वे एक सफल व्यापारी बन गए। व्यापार में भी उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखा। लोगों ने उनकी ईमानदारी और नेकनियति के लिए उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। वे अपने व्यापारिक सौदों में हमेशा निष्पक्ष और सच्चे रहे। वे उन्हें अल सादिक, सच्चा, और अल अमीन, विश्वसनीय कहकर बुलाते थे। यह उनके चरित्र की महानता का प्रमाण था। मोहम्मद सल्लल्लाहु को बचपन से ही एकांत में समय बिताना पसंद था। वे अक्सर प्रकृति की गोद में जाकर ध्यान करते थे और अपने विचारों में खो जाते थे। वे अक्सर हीरा नामक गुफा में जाकर ध्यान करते थे। यह गुफा मक्का के पास एक पहाड़ी पर स्थित थी और एकांत और शांति का स्थान थी। यहीं पर उन्हें अल्लाह का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। यह वह क्षण था जिसने उनके जीवन को और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इलाही आह्वान। जब जगत को मिली नई रोशनी। यह वह समय था जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी और एक नई दिशा की तलाश कर रही थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु 40 वर्ष के हुए, तब उन्हें अल्लाह का दिव्य संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ। वह एकांत में ध्यान करते थे और सच्चाई की खोज में थे। फरिश्ता जिब्रील उनके पास आते और उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाते। यह एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव था जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। यह कलाम कुरान में संकलित है। कुरान, जो आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक है, उसी समय से अस्तित्व में आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु को शुरुआत में इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने में हिचकिचाहट हुई। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्हें अपने कंधों पर इसका भार महसूस हुआ। उन्हें डर था कि लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। समाज में कई लोग उनके संदेश को संदेह की दृष्टि से देख सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें साहस और धैर्य दिया। उन्होंने अपने दिल में विश्वास और आत्मविश्वास को मजबूत किया। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार और करीबी दोस्तों को इस्लाम अपनाने का न्योता दिया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। धीरे धीरे लोगों ने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उनके संदेश ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक नई दिशा दी। इस्लाम एकेश्वरवाद का संदेश देता है। यह सिखाता है कि केवल एक ही ईश्वर है जो सबका पालनहार है। यह सिखाता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु उसके आखिरी रसूल हैं। यह संदेश सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस्लाम सभी के लिए प्रेम, करुणा और न्याय का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। सत्य के लिए संघर्ष, मक्का में कठिनाइयां और विरोध। यह एक ऐसा समय था जब सत्य की राह पर चलना आसान नहीं था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ने लोगों को इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया, तो उन्होंने साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उनके संदेश को समझने के लिए तैयार नहीं थे। मक्का के लोग मूर्ति पूजा करते थे और अपने पूर्वजों की परंपराओं को मानते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी परंपराओं को कोई चुनौती दे। उनके लिए यह एक बड़ा बदलाव था। मोहम्मद सल्लल्लाहु और उनके अनुयायियों को सताया गया, अपमानित किया गया और प्रताड़ित किया गया। उन्हें हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनके हौसले और विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे अल्लाह पर अटूट विश्वास रखते थे और यही विश्वास उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था।
मक्का में बढ़ते उत्पीड़न के कारण मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मदीना शहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना इस्लामी इतिहास में हिजरत के नाम से जानी जाती है। मदीना में मोहम्मद ने एक इस्लामी राज्य की नींव रखी। उन्होंने एक संविधान तैयार किया जिसने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित किया।